स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। मैं सरदार सर आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री में स्वागत करता हूँ। आज एक सिंपल ट्रिक यहाँ पे लेके आया हूँ मैं यहाँ पे रिलेटेड विद हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज हाउ टू नो और हाउ टू फाइंड आउट द लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल। में इतना ही फोकस करना है कि जो मॉलिक्यूल दिया है उसमें लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे आपको पी ब्लॉक का थोड़ा नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ग्रुप लिखा है मैंने 13 to 17 ग्रुप मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसमें जो एलिमेंट्स है आप देख सकते हैं, बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन फैमिली है। तो इसमें देखो अब एक हिंट मैं आपको बताता हूं कि जो पहले एलिमेंट्स है यहाँ पे, जैसे कि अभी यहाँ पे 13 ग्रुप में बोरॉन है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दैट विल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो इन केस ऑफ बोरॉन, नाउ दिस बोरॉन इज प्रेजेंट इन द 13 ग्रुप। तो यहाँ पे जो सेकंड डिजिट है ग्रुप का 3, तो उतने उसके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब उतने उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 में आता है, तो जो सेकंड डिजिट है दैट इज 5, तो उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उस सभी एलिमेंट्स में रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बीआईमी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट्स में जो सेंट्रल एलिमेंट है मोस्टली पी ब्लॉक में से ही रहता है सेंट्रल एलिमेंट। तो कुछ मैं एग्जांपल आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ये आपका नॉलेज, ये आपका यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से एलिमेंट में कितने हैं। तो सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताया, जैसे कि 13 ग्रुप में ये सब सभी एलिमेंट्स आते हैं, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 3। सो कार्बन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 4, नाइट्रोजन फैमिली 5, ऑक्सीजन फैमिली 16 और फ्लोरीन दैट इज अ हेलोजन फैमिली 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। चलो अब कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास है अमोनिया NH3, तो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन। तो आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। देखो यहाँ पे 5, तो उसमें से बॉन्डिंग में कितने गए, डेफिनेटली 3 गए। H के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, H H H। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म किया है हम उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर कितना है, लोन पेयर यहाँ पे 1 है। सो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मतलब दैट इज अ लोन पेयर है। सो व्हाट इज मीन बाय लोन पेयर, देखो अभी यहाँ पे नाइट्रोजन पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, लेकिन बॉन्डिंग में कितने गए, 3, तो बचे 2। So the element, so the nitrogens which is not taking part in the bonding is called lone pair. So दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर होता है बच्चों। तो यह है नाइट्रोजन। अमोनिया, सो अमोनिया में बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 है। चलो अभी मान लो यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जांपल है वाटर। तो वाटर में यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 रहेंगे। 1 2 3 4 और 5 और 6 जो नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का वो गए बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे आपको पता चला कि यहाँ पे वाटर में बॉन्ड पेयर है 2 और 2 ही क्या है, लोन पेयर है। बहुत ही आसान है। मान लो आपके पास है PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसमें जो फॉस्फोरस है दैट इज अ सेंट्रल एलिमेंट, तो इसमें कितने लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स है। तो फॉस्फोरस कहाँ पे आता है, नाइट्रोजन फैमिली। तो यहाँ पे फॉस्फोरस पे भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, डेफिनेटली 5। तो 5 में से 3 गए बॉन्डिंग में Cl के साथ, तो डेफिनेटली इसके बॉन्ड पेयर हो गए 3 और 1 क्या हो गया उसका, लोन पेयर। इतना आसान है देखो। और बहुत एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे सपोज हमारे पास है ClF3, ठीक है। तो ClF3 में वैलेंस दैट इज लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो Cl मतलब यहाँ पे हेलोजन फैमिली, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से 3 गए बॉन्डिंग में देखो F के साथ, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है 3 और लोन पेयर कितने हो गए, 2। सो 2 लोन पेयर। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कौन सा भी यहाँ पे छोटा सा मॉलिक्यूल रहेगा तो उस पे लोन पेयर्स कितने हैं और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्योंकि
जी, और नीट को कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो छोटे मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल से उसमें देखो अभी यहाँ पे ये जो रूल है सभी में ही फॉलो होगा ऐसा नहीं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ 2 लोन पेयर्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ 3 लोन पेयर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ नॉलेज होना आपको जरूरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो वो एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अल्कली मेटल्स में 1 रहता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में यहाँ पे 2 रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो थोड़ा ये नॉलेज आपको होना चाहिए। तो उसके बाद आप यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने रहते हैं हर एक मॉलिक्यूल में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे 5 मिनट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर एक बार आप वीडियो देख सकते हैं अच्छे से। आपको यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नॉलेज होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे कुछ छोटे छोटे वीडियो में ऐसे कुछ कंसेप्ट्स में आपके सामने लेके आने वाला हूँ। मैक्सिमम आप देखो बच्चों, मैक्सिमम आप कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कुछ आपको सजेशंस देने हैं तो आप दे सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 11 12 में यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं और 9th और 10th के भी जो फाउंडेशन है वो भी यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो 9th और 10th के भी बच्चे यहाँ पे यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री पे जुड़ सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। और मैक्सिमम हो सके मेरा A to Z केमिस्ट्री बाय सरताज सर, आप मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है मैक्सिमम यहाँ पे आपके स्टूडेंट, आपके जो फ्रेंड्स है उसको आप सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।